साल 2024 के 2 जुलाई महीने में हाथरस कांड में बाबा उर्फ नारायण साकार हरि की कथा में भगदड़ के चलते 121 लोगों की मौत हो गई थी। उसी मामले में बाबा को अब क्लीन चिट दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक हाथरस कांड में भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि को क्लीन चिट मिल गई है। हाथरस कांड की न्यायिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई। बजट पेश होने से पहले कैबिनेट बैठक में रिपोर्ट को प्रस्ताव के तौर पर रखा गया, जिसे विधानमंडल के पटल पर रखने के मंजूरी मिली। साथ ही न्यायिक आयोग ने रिपोर्ट में ऐसी घटनाएं रोकने को लेकर अहम सुझाव भी दिए। हादसे की जांच के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। आयोग में रिटायर आईपीएस भावेश कुमार सिंह और रिटायर आईएएस हेमंत राव को सदस्य बनाया गया था। बता दें कि घटना की जांच को लेकर पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की थी वो भी हैरान करने वाली थी। हादसे में 91 दिनों की विवेचना के बाद पुलिस की तरफ से 3200 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई थी। इस मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। हालांकि चार्जशीट में भी भोले बाबा का जिक्र नहीं था। हाथरस कांड की न्यायिक जांच की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गई। फिलहाल राज्य सरकार ने रिपोर्ट के तथ्यों को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में भोले बाबा को आरोपी नहीं ठहराया गया है। न्यायिक जांच रिपोर्ट में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस की जांच को सही पाया। राज्य सरकार को सौंपी एसआईटी की रिपोर्ट में स्थानीय प्रशासन की ओर से चूक की ओर इशारा किया गया है। भगदड़ के लिए आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया गया और दावा किया गया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इस बात का जिक्र किया गया है रिपोर्ट में कि पुलिस ने भी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं निभाया। भीड़ प्रबंध की उचित व्यवस्था नहीं की गई थी, जिससे अचानक भगदड़ मची और बड़ी संख्या में लोग कुचलकर अपनी जान गंवा बैठे। रिपोर्ट के मुताबिक अगर पुलिस और प्रशासन सतर्क होते और भीड़ नियंत्रण के लिए जरूरी उपाय किए गए होते तो इस त्रासदी को रोका जा सकता था। हाथरस की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी उसकी रिपोर्ट आयोग ने विधानसभा में प्रस्तुत कर दी है। अब रिपोर्ट आपको जब मिलेगी आप देखेंगे निष्पक्ष ढंग से बिंदुवार पूरी तरह से जांच को शामिल करते हुए जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सदन के पटल पर आना चाहिए, रिपोर्ट आ जाए, उस पर चर्चा होगी, तब उस पर अपनी बात को रखेंगे। पर मैं एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जिम्मेदारी प्रशासन की भी थी, जिम्मेदारी आयोजक की भी थी और जिम्मेदारी उस व्यक्ति की भी थी जिनके नाम पर यह आयोजन हुआ। तो क्लीन चिट देने का कोई औचित्य नहीं उठता है। ऐसे सभी लोगों को जो आयोजन में इस तरह के आयोजन जिनके नाम पे होते हैं और इतनी बड़ी संख्या में 121 लोगों की मौतें हुई, तो जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। मैम, संभल मामले को लेकर चार्जशीट दाखिल होना शुरू हो गई है। उनमें कई ऐसे लोग हैं जिनको लेकर सवाल ये भी उठे थे कि ये लोग मौके पर थे, उनको भी आरोपी बना दिया। देखिए, अभी उस पर जो अपनी चार्जशीट अगर दाखिल कर रहे हैं, जो गलत लोगों को अगर वो चार्जशीट करेंगे तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा, हमने राहुल जी ने और प्रियंका जी ने ये उन लोगों से वादा किया है कि हम उनके साथ खड़े, उनके लिए हर न्यायिक लड़ाई को हम लड़ेंगे। बता दें में भोले बाबा का सत्संग चला था, जिसमें अचानक लोगों को बाबा की रज चाहिए थी और इस वजह से भगदड़ मचने का मामला सामने आया था, जिसमें 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन उसके बाद से ही बाबा के ऊपर लगातार आरोप लग रहे थे कि जिसकी वजह से ये आयोजन किया गया था उसकी सत्संग में यह हादसा हुआ। लेकिन अब बाबा को उस मामले में क्लीन चिट दी गई है और पूरी तरीके से जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें पुलिस प्रशासन पर उनकी लापरवाही का आरोप लगा है, साथ ही आयोजकों की लापरवाही का आरोप लगा है। इस पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, 121 मौतों पर बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है और साफ तौर पर रिपोर्ट पे पुलिस प्रशासन पर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया, उनकी लापरवाही थी, इस वजह से ये त्रासदी हुई। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना, जिस तरीके से बागपत में भोले बाबा के आश्रम पर वहां पे भगदड़ मची और उसमें 120 लोगों की जान चली गई
तो कहीं न कहीं देखा जाए तो मामला बहुत बड़ा था और 120 लोगों की जाने जाना कहीं न कहीं सरकार के लिए इस पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो वहाँ पे मुख्य आरोपी जिसको बनाना चाहिए, जो वहाँ पे मुख्य कर्ता-धर्ता था, जिसका नाम भोले बाबा था, जिसके नाम पर वहाँ लोग इकट्ठा होते थे, जिसके नाम पर वहाँ पे अंधविश्वास फैलाया जाता था, तो मुझे लगता है कि उसको इस तरीके से क्लीन चिट देना कहीं न कहीं देखा जाए तो सवाल खड़ा करता है और ज़ाहिर-सी बात है कि और दूसरी तरफ वहीं पुलिस प्रशासन को ऊपर आरोप लगाना। देखिए अगर किसी आश्रम पर इस तरीके से कोई भी कार्यक्रम हो रहा है या किसी भी तरीके से वहाँ पे अगर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जी। तो इकट्ठा करने वाला जो आयोजक होता है, जो आयोजन करता होता है, वही मेन आरोपी बनना चाहिए। जी। क्योंकि उसी ने आयोजन किया, उसी ने वहाँ की व्यवस्था भी उसी की है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सबसे पहला आरोपी वही बनता है। जी। लेकिन इस मामले में भोले बाबा को बिल्कुल बाइज्जत बरी कर देना, बाइज्जत उनको क्लीन चिट दे देना, कहीं न कहीं देखा जाए तो बिल्कुल ये सवाल उठाता है कि आखिर उसकी पकड़ मजबूत है, उसकी पकड़ गहरी है शासन में, जी। इस वजह से उसको क्लीन चिट दी गई मुझे लगता है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये नियम के खिलाफ है, ये नहीं इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जी राजेश, और जब ये हादसा हुआ, जब ये घटना घटी थी, उस वक्त इसको लेकर भी काफी राजनीति की गई थी। विपक्ष कह रहा था कि सरकार जानबूझकर भोले बाबा को बचा रही है क्योंकि कुछ समय तक वो गायब रहे, उनके फोन कॉल्स नहीं लग रहे थे। उसके बाद फिर एकदम से वो आते हैं सामने और अपनी सफाई देते हैं। उनका कहना होता है कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक टाइम पे खूब सियासत हुई थी इसको लेकर, और अब बाबा को क्लीन चिट दे देना, ये कहाँ तक सही है? देखिए अर्चना, आपने बताया कि वो कुछ दिन घटना होने के तुरंत बाद से कुछ दिन तक गायब रहे और एकाएक सामने आते हैं जी। और अपना स्टेटमेंट देते हैं। तो इसी से साफ-साफ जाहिर होता है कि जो कुछ दिन वो गायब थे, वो शासन और प्रशासन में अपनी पकड़ बना रहे थे। शासन प्रशासन में अपनी पैठ बना रहे थे, अपने आप को बचाने के लिए सारे तरीके, सारे हथकंडे अपना रहे थे कि मैं किस तरीके से बच सकता हूँ। उसमें चाहे शासन में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे उच्च अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक, या अगर कहें तो सीएम, डिप्टी सीएम या सीएम तक की पकड़ लगा रहे थे, मैं इसमें किस तरीके से बच सकता हूँ। जी। तो जाहिर सी बात है कि उसको करते धरते उनको टाइम लग गया, जिसके बाद वो फिर सारी प्रक्रिया करने के बाद वो सामने आते हैं और अपना स्टेटमेंट देते हैं। जी। और एक समय ऐसा आ गया कि उनको बिल्कुल क्लीन चिट मिलती हुई क्लीन चिट मिल गई है। तो जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा सवाल है और 120 लोगों की मौत कहीं न कहीं देखा जाए तो सरकार के निगाह में बहुत छोटी सी बात है, जिसकी वजह से जो मेन आरोपी था भोले बाबा, उसको जी सरकार ने राजेश, और क्लीन सोचने चिट दे वाली बात है कि जहां 3200 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई, 11 लोगों को उसमें आरोपी बताया गया, 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी, 11 लोगों के नाम थे 3200 के पन्नों की चार्जशीट में, लेकिन सजा अभी तक किसी को नहीं मिली। बिल्कुल अर्चना, देखिए इस मामले में सीधी सी बात है कि भोले बाबा वहाँ के मुख्य आरोपी थे, लेकिन वही हाल है कि भोले बाबा साफ साफ बच गए और बलि का बकरा कोई और बना। जी। तो बिल्कुल सीधा सवाल यही है कि भोले बाबा सीधे सीधे बच गए क्योंकि उनकी पैठ मजबूत थी सरकार में, और बलि का बकरा उन्होंने किसी और को बना दिया, अपने शिष्यों को बना दिया, या उनके जो वहाँ के हमदर्द थे उनको बना दिया कि तुम स्वीकार करो, इसके बाद हम तुमको जो मुहमांगी रकम दे रहा हूँ। तो ये तमाम तरीके हैं देखिए अर्चना, जी। इसमें बचने के लिए। इसी तरीके से भोले बाबा स्वयं अपने आप को क्लीन चिट लेने में कामयाब रहे, सरकार इनको क्लीन चिट दे दी है। तो जाहिर सी बात है कि अब कहीं कहीं देखा जाए तो इसमें जो और लोग हैं बलि का बकरा, वो लोग बने हैं और सरकार की निगाह में भोले बाबा बिल्कुल जी बाइज्जत राजेश, बन और गए। सोचने वाली बात है क्योंकि जब ये घटना हुई थी उस वक्त सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई थी कि अगर अब इस तरीके के आयोजन होंगे तो उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया करनी होगी, उन्हें पहले गाइडलाइन जारी करना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा ऐसे आयोजन करने के बाद भी। लेकिन कुछ दिनों तक मामला शांत रहा, उसके बाद फिर से हम देखते कि ऐसे आयोजन रोज होते हैं और रोजाना वहां पे हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और कभी भी इस तरीके की घटनाएं फिर से हो सकती हैं। प्रशासन अभी भी इसको लेकर तत्पर नहीं है। सरकार गाइडलाइन जारी करती है, लेकिन उस गाइडलाइन का पालन कितना होता है, जी। बात तो ये समझ में आती है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे आयोजन, ऐसे प्रोग्राम तमाम होते आए हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे देश में, लेकिन उनके लिए सरकार कोई रोकथाम नहीं करती, उनके लिए सरकार कोई गाइडलाइन नहीं बनाती, उनके लिए सरकार अगर कोई गाइडलाइन बनाई भी है उसका पालन नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे तमाम मामले हैं कि कोई बागपत का कोई एक मामला नहीं है, ऐसे तमाम हजारों मामले पूरे देश में हो रहे हैं, लेकिन सरकार उन मामलों को नजरअंदाज करती है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं सामने तमाम आती रहती है। ठीक है जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि हाथरस में सत्संग के दौरान 121 लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी अब चार्जशीट दायर की गई थी। 32 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई थी, जिसमें 11 लोगों के नाम दर्ज कराए गए थे। 121 मौतों की जिम्मेदार, लेकिन उसी में जिसके सत्संग में ये पूरा हादसा हुआ, भोले बाबा, उनको अब क्लीन चिट दे दी गई है और पुलिस प्रशासन पर इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि लापरवाही, पुलिस की तरफ से लापरवाही बरती गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल शहर खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।